हाँ, गंगा दो चीज है, गंगा भक्ति है और भगवान की कथा है। तो चित्रकूट में कौन रहते हैं? वाल्मीकि जी रहते हैं। तो वाल्मीकि जी क्या करते हैं? उनको सारा वेद पुराण याद है। पहली बात, भगवान श्री राम को बहुत प्रेम करते हैं वाल्मीकि जी। दो हुआ, और भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये जल हुआ। तीनों चीज जो है वाल्मीकि जी के अंदर है। तो भगवान ने पूछा कि वाल्मीकि जी महाराज, हम कहाँ रहें, हम कहाँ रहें, यह कथा पूछी भगवान ने। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? हम लोग कहाँ थे? दोहा 127। फिर से रामचरितमानस में दोहा है, पूछहु मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं, न हो तह देख कही, भगवान ने पूछा कि महाराज हम कहाँ रहें? तो वाल्मीकि जी हंस पड़े। कहा महाराज मैं पूछता हूं एक सवाल उल्टा आपसे। कहा क्या सवाल पूछ रहे? कहा ऐसी जगह बताइए कि जहां आप न हो। कोई ऐसी जगह है जहां भगवान न हो? भगवान तो सब जगह है ना। हम लोग चौपाई क्या गाते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग। भगवान तो सब जगह है। तो वाल्मीकि जी उल्टा पूछा भगवान ने, बताइए आप कोई जगह बताइए कि जहां आप नहीं हैं, वही जगह हम बता दें, वहीं जाके रहिए, आप तो सब जगह है। तो कौन सी जगह मैं बताऊं कि आप जाओ रहने? लेकिन फिर हाथ जोड़ लिया। कहा महाराज एक आपसे प्रार्थना है, ये जगह बताता हूं, आप वहां जा जाके रहिएगा। यही सवाल था ना कि भगवान कैसे मिलेंगे और भगवान कहाँ रहते हैं। कहा भगवान पहली बात कहते हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। कहा भगवान पहली जगह बताता हूं, आप वहां जाके रहिए। कहा कहां? कहा जो अपने कान को समुद्र कर लिया। ठीक, समुद्र कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना। और समुद्र में कभी पानी भरता है? इतना नदी का पानी समुद्र में जाता है, कभी समुद्र नहीं भरता। हर समय चाहे जितना पानी डाल दीजिए समुद्र में, खाली ही रहता है। कहा भगवान जो आपके भगत हो और अपने कान को समुद्र बना लिया हो, तो कहा महाराज कान को तो समुद्र बना लिया, तो नदी कौन सी आएगी? कहा कथा की नदी सब उसके कान में जाए। नदियां कितनी कोई गिन पाए आज तक? जैसे भगवान की कथा कोई नहीं गिन पाया। कहा वैसे कोई भक्त हो अपने कान को समुद्र बना ले और आपकी कथा सुनता हो, खूब कथा सुनता हो। एक शब्द है कथा, ठीक है, और दूसरा शब्द है व्यथा। व्यथा का मतलब जानते हैं? व्यथा का मतलब है दुख। जब कथा सुनेंगे तो व्यथा खत्म हो जाएगी, ठीक है। और व्यथा कहाँ रहती है? व्यथा मन में रहती है। कथा कहाँ रहती है? दिल में रहती है। तो जब दिल में कथा आएगी तो मन की व्यथा सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब हम भगवान के बारे में बात सुनते हैं तो उसे कथा कहते हैं। जब हम संसार के बारे में सुनते हैं तो व्यथा आती है। संसार के बारे में हम दो चीज सुनते, केवल दो चीज सुनते। क्या? कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया, किसके ऊपर सुख है, किसके ऊपर दुख है। तो सुख सुनेंगे किसी की तो भी दुख आएगा आपके जीवन में। किसी का दुख सुनेंगे तो भी दुख आएगा। क्यों? किसी को अपना सुख सुनाइए अगर, तो क्या होगा? आदमी या तो जलेगा, ठीक है, जलन होगी ना। तो किसी को तो दुख हुआ ना आपका सुख सुन करके।
अगर आप किसी का दुख सुनते हैं तो दुख आपके मन को लगेगा। तो संसार की जितनी बातें हैं वो व्यथा है, और भगवान की जितनी बातें हैं वो कथा है। तो इसलिए क्या सुनना चाहिए? अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो कथा सुननी चाहिए। और जब कथा सुनेंगे तो क्या होगा? वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान जो आपकी कथा सुनता हो आप उसके यहाँ बस जाना। अगर भगवान को बुलाना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुनिए। देखिए, सब बात कथा नहीं होती, सब बात कथा नहीं होती। भगवान की जब तक चर्चा हो तब तक कथा है। जब भगवान के बाहर की बात कुछ भी हो तो व्यथा है। कथा क्या सुनना चाहिए? या तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, या तो भगवान के भगत की कथा सुननी चाहिए, या तो भगवान के स्वरूप की ब्रह्म निरूपण विविध विधि, या तो भगवान के ब्रह्म स्वरूप की कथा सुननी चाहिए, भक्तों की कथा सुननी चाहिए, या तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरा कुछ नहीं सुनना चाहिए। कौन कितना ऊपर चढ़ गया, कौन कितना नीचे गिर गया, किसको दुख हुआ, किसको बीमारी हुई, किसकी बीमारी ठीक हो गई, ये सब दुख की बातें हैं। इसको सुनने से जीवन में दुख आता है। और कथा सुनने से भगवान आते हैं। और भगवान कौन है? सो सुख धाम राम असना। भगवान सुख के धाम है। कथा सुनेंगे तो भगवान आ जाएंगे और जीवन में सुख आएगा। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे। कहा भगवान कथा जो सुने आप उसके हृदय में जाकर के रहिए। और लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जल धरय विलासे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। अब दूसरी बात कहते हैं, कहा भगवान एक जगह और बसिएगा। कहा कहां? चातक जानते हैं, चिड़ई होती है, पक्षी है। चातक का नियम क्या है? वो मर जाए चातक और उसे पानी में फेंक दीजिए, उसका मुंह ऊपर हो जाएगा। वो कभी उसका मुंह पानी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चातक ने प्रतिज्ञा की है कि जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसेगा वही पानी मेरे मुंह में आएगा। तो मरने के बाद भी जब वो शरीर उसकी पानी में फेंकी जाती है तो उसका मुंह ऊपर हो जाता है। कहा वैसे ही भगवान, अगर कोई हो भगत आपका जो सोचा हो कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे कुछ नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? निदरहि सरित सिंधु सर भाई। हम लोग फकांसी जाते हैं ना, सब जाते हैं फकांसी। फकांसी पर क्या देखते हैं हम लोग? या तो समुद्र किनारे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं। सरित मतलब नदी, सिंधु मतलब समुद्र। और या तो जाते हैं, मेर कहते हैं ना, जहां पानी बहुत बड़ा रहता है, या मेर के पास जाके बैठते। देखे, बहुत अच्छी बात, उनको देखना चाहिए। लेकिन देखने के बाद सोचे कि इस सब से ज्यादा सुंदर मेरे भगवान है। समुद्र से भी सुंदर भगवान है। भगवान ने इस समुद्र को बनाया है। जिसने इस समुद्र को बनाया वो कितना सुंदर होगा। अच्छा, समुद्र देखने से अच्छा लगता है, ठीक, अच्छा लगता है ना। लेकिन समुद्र का पानी अगर पी लीजिए तो उल्टी हो जाएगी, नमकीन। हाँ, तो ऐसे ही सोचिए, ये समुद्र है, संसार का समुद्र है, देख लीजिए लेकिन खाइए मत। जहां खाए तहां फंसे, तहां बीमार हुए।
तब सोचिए कि भगवान देखने में भी सुंदर है, सुनने में भी सुंदर है और भोजन करने में भी सुंदर है। तो इन सब को देख करके भगवान को सोचे, वाह, जिसने ये पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, ये मेर बनाए, ये नदी बनाई, ये जंगल बनाए, वो कितने सुंदर होंगे। कहा जो ऐसा सोचता हो भगवान, ऐसे ही भगत के हृदय में बस जाइए, वही घर आपको सुख देगा। ऐसा तिनके हृदय सदन सुखदायक, आप जाके बस जाइए, अकेले नहीं, किसके साथ जाइए? बसव बंधु सिय सह रघुनायक। बंधु मतलब भाई को लेते जाइए, अरे सीता मैया को लेते जाइए, और आप भी जाके वहीं बस जाइए, आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। जस तुम आंख हुआ, ठीक, कान हो गया, आंख हो गया। अब सुनिए जीव की बात। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतास। हिमालय पर्वत पर मानसरोवर है, मानसरोवर में हंस रहते हैं, ठीक है। हंस को कितना भी बढ़िया भोजन दीजिए, उसको नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा? मोती खाएगा, वो मोती उठाता है। अच्छा, और हम लोग अपने जीभ से क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं करते, हम लोग तो भगत है भगवान के, हम लोग ऐसा नहीं करते। लोग क्या करते हैं? जीभ से इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसकी ये तो ये सब गंदगी है, इस जीभ से हम उठाते हैं। तो जीभ थोड़ी बनी है गंदगी उठाने के लिए, कि बनी है जीभ? नहीं। जीभ किस लिए बनी है? कहा कोई भक्त हो अपने जीभ को इतना पवित्र बनाए कि इस जीभ से मैं कुछ उठाऊंगा तो मोती होगा। मोती कैसा है? भगवान के नाम का मोती, हरि नाम के हीरे मोती, दूसरा नहीं। जब भी दुनिया की बात करेंगे हम, तो हम गंदगी उठा रहे हैं, एकदम गंदगी उठा, अपनी जीभ को गंदी कर, उठाना ही नहीं चाहिए, उठाना ही नहीं चाहिए। तो क्या उठाना चाहिए? मोती उठाना चाहिए। मोती कौन सा उठाना चाहिए? हरि नाम के हीरे मोती, राम 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 राम। कहा जो अपने जीभ को हंस बना लिया हो और हंस मोती उठाता है, जो आपका नाम जपता हो, आपकी कथा सुनता हो, तो क्या करिए भगवान? राम बसहु हियत दास। भगवान आप उसके हृदय में जाके बस जाइए, बस जाइए। कान हो गया, आंख हो गई, जीभ हो गई। हम लोग कह सकते क्या करें, टाइम तो मिलता नहीं, लेकिन भोजन करने का सबको टाइम मिलता है ना, कि नहीं? सब काम छोड़ करके हम भोजन करते हैं ना। बहुत सहज उपाय है भगवान को अपने जीवन में बसाने का। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हम लोग क्या क्या सुने? कान हो गया, आंख हो गई, मुंह हो गई, और नाक से क्या करना चाहिए? सूंघना चाहिए। और सूंघना क्या चाहिए? भगवान के पैर में जो फूल चढ़ा है उसे उठा के सूंघना चाहिए। वाह, भगवान के पैरों में चढ़ा, भगवान के पैर की महक उसमें है। और भगवान के पैर की महक कैसी है? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। पद कैसा भगवान का? कमल के फूल की तरह। तो भगवान के पैर में जो फूल चढ़ा है वो कमल का फूल है, और कमल के फूल, उसको फूल को उठा के सूंघिए,
वाह रे भगवान, ये आपके पैरों की महक इसमें है। और लोग कहते हैं ना, भोजन सूंघता हो तो भूख लग जाती है ना, होता है ना कि वो मसाला जब महका बस भूख लग गई। और कभी कभी मैं जाता हूँ पूजा कराने, तो अब जजमान के घर का नंबर नहीं याद रहता, तो मैं कहता अच्छा इस घर से मसाला महक रहा है, यही घर। तो पता चल जाता है किस जजमान के यहाँ पूजा कराना है, मुझे कहाँ घंटी बजाना है। ठीक, अच्छी बात। लेकिन भगवान के पैर के पास जो फूल है उसे उठा के सुन, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा और सादर जा सुलहई नित नासा। भगवान जो आपके पैर में चढ़े हुए फूल को सूंघे और क्या करे, मुंह से क्या करे, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। भोजन का समय सबको मिलता है, और भोजन कैसे करना है, भोजन कैसे करना है, भगवान को चढ़ा करके भोजन करें। और भगवान को चढ़ाना क्यों जरूरी है, भगवान को भोजन चढ़ाना इसलिए जरूरी है। भगवान को क्यों चढ़ाना चाहिए भोजन, जब तक भगवान को भोजन नहीं चढ़ाएंगे भोजन पवित्र नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, कहेंगे मैं तो बड़ी ईमानदारी से कमाया हूं। भोजन में 4 तरह के दोष होते हैं। कौन कौन से दोष, उसे कहते आय दोष। शुद्ध रूप से कमाए गए धन का ही भोजन करना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि किसी ने अच्छे से चोरी बेईमानी से धन जुटाया है, उसका भोजन मत करिए। क्यों, कि वह पाप हमारे आपके दिमाग में आएगा। और ये सब दिन सोचिए, पाप दिमाग में रहता है, पुण्य पैर में रहता है। जैसे ही भोजन करेंगे किसी पाप से कमाए हुए अन्न का, तो वो पाप दिमाग में आएगा। और जब दिमाग में आएगा तो हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। और जब मस्तिष्क भ्रष्ट हुआ, दिमाग खराब हुआ, तो जीवन भ्रष्ट हो जाएगा ना, बेकार हो जाएगा। तो भोजन करते समय सोचिए कि यह भोजन कैसे, यह अन्न कैसे कमाया गया है, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है, जो भोजन पका रहा है वो गुस्से में पका रहा था कि प्यार से पका रहा था। अगर गुस्से में पकाया हुआ भोजन आपने किया तो आप सोचिए कि 24 घंटे के अंदर आप झगड़ेंगे किसी से। और जब तक वह अन्न पेट में रहेगा, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप क्रोध में रहेंगे। ठीक है, एकदम क्रोध में रहेंगे। और जिस दिन आपको गुस्सा आए उस दिन सोचिए पहले आप कहाँ खाए थे, आपको पता चल जाएगा। पता कर लीजिएगा कि जो पका रहा था गुस्से में पकाया था। तो किसने, तो भोजन पकाते समय क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। आजकल लोग फिल्मी गाना गाते हैं, ठीक है, भजन करिए, भगवान का नाम लेकर के भोजन को पकाइए। ठीक। और तीसरी बात, भोजन कहाँ रखा गया था, बहुत सफाई से रखना चाहिए भोजन को, बहुत सफाई से। और चौथी बात क्या है, जो परस रहा था, परसने का 2 बात है। मेरी किस्मत है कि भगवान ने मेरे हाथ में कलछुल दी और मैं आज भोजन करा रहा हूं, ये पुण्य है। ठीक है। और तीसरी बात है, ले खा ले जो, ये भी होता है ना, लो खा ले जो। पर इसलिए आप बोलते हैं कि परसने वाले की जय। हाँ, परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। अगर परसते समय किसी ने गंदे मन से परसा तो ऐसा है कि उस भोजन में आग लग जाए। हाँ, कैसे परसना है, प्यार से परसिए। आदमी केवल भोजन नहीं करता है, आपके प्यार का स्वाद भी लेता है। प्यार से भोजन करिए। और इतने के बाद, अच्छा अब इतना दोष हो गया, मान लीजिए किसी ने शुद्ध रूप से अन्न नहीं कमाया, लेकिन आपको खाना पड़ रहा है। मान लीजिए भोजन पकाते समय किसी ने शुद्ध मन से नहीं पकाया, लेकिन आपको भोजन करना पड़ रहा है। मान लीजिए भोजन रखने में कई लोग आके छू दिए, गंद अशुद्ध किए, हाँ, मान लीजिए, हो सकता है ना। और मान लीजिए कि परसने वाले ने शुद्ध मन से नहीं परसा, तो एक काम कर,
वो तो सब दिन कर रहे हैं। क्या? भगवान आप स्वीकार कर लीजिए, फिर हम भोजन करते हैं। जब भगवान को चढ़ा दिए तो भगवान का प्रसाद हो गया, और जब प्रसाद हो गया तो भगवान के अंदर तो कोई दोष नहीं। उसको जब खाएंगे तो मन शुद्ध रहेगा, शरीर शुद्ध रहेगी, बुद्धि में पाप नहीं जाएगा, मस्तिष्क भी शुद्ध रहेगा, मन भक्ति में लगेगा, क्रोध नहीं होगा। इसीलिए तो जो भी है, जो भी भोजन है, शुद्ध मन से भोजन करिए, भगवान को चढ़ा करके के। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। अच्छा, तो भोजन तो इस तरह करना, लेकिन वस्त्र किस तरह पहनना? वस्त्र कह गया मैंने कमाया, मैं पहन रहा हूं, कह सकते ना मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन जरा भारत और सूरीनाम का सोचिए, हमारे आजा पुरखा कम मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, हमसे ज्यादा मेहनत करते थे। और जब हमसे ज्यादा मेहनत करते थे तो क्या होता था, 60 बरस में 2 कपड़ा खरीद पाते थे। हाँ, बैठ जाइए। बरस में 2 कपड़ा खरीद पाते थे, और हम आप कितना खरीदते हैं? काश तो खोलिए तो सोचना पड़ता है आज कौन सा पहनूंगा, होता है ना। और एक कपड़ा जब न्योता में पहन लिए तो वही कपड़ा दूसरे न्योता में कैसे जाए? अब तो लोग देख चुके हैं, अब तो दूसरा चाहिए। माने वस्त्र इतना ज्यादा है कि हम सोच नहीं पाते कि कितना वस्त्र पहने। और हम आप कहते हैं हमने कमाया, हमने मेहनत की। तो हमारे आजा पुरखा कम मेहनत करते थे, सवेरे 6 बजे खेत में जाते थे, रात 9 बजे खेत से आते थे। लेकिन वस्त्र क्या होता था, बरस में अगर 2 खरीद लिए तो गांव को पहले दिखाते थे कि मैंने कपड़ा खरीदा, ऐसे होता है। तो जो वस्त्र हम कमाते हैं हमारी मेहनत का नहीं है, भगवान के प्रसाद का है। भगवान की कृपा है कि आज हमारे पास इतना ज्यादा है। इसलिए जब वस्त्र लाइए ना, अब तो लोग नहीं करते हैं, अब लोग नहीं करते हैं, लेकिन भारत में अभी तक गांव में करते हैं। जब साड़ी खरीद के लाएंगे तो साड़ी को पहले धोएंगे, वो धो के तुलसी माँ को पहनाएंगे, रात भर तुलसी माँ पहनेंगी, फिर उसको सवेरे उठा के माथे लगाएंगे, अब कहेंगे भगवान आपका प्रसाद है। तो इसलिए वस्त्र लाइए तो सोच के पहनिए कि भगवान का प्रसाद है। बिना भगवान के प्रसाद के इतना वस्त्र हमारे आपके पास नहीं होगा, भगवान ने दिया है। तो वस्त्र पहनिए तो भगवान को चढ़ा के पहनिए। आभूषण, गहना, एकदम गहना भी वही। गहना किस चीज का होता है? सोने का होता है, ठीक है। सोने का गहना राजा परीक्षित एक बार अपने सिर पर रख लिए और उनका दिमाग भ्रष्ट हो गया ना। सोना को बहुत आराम से सोच के पहनिए। एक बार उन्होंने ऐसे मुकुट था उठाया और अपने सिर पर रखा और दिमाग खराब हो गया। एक ऋषि पूजा कर रहे थे, गए उनके गले में सांप पहना दिया। तो सोना बहुत अच्छी चीज नहीं है। सोना और सांप घर में रहे तो सोएंगे हम। सांप अगर दिखाई पड़ जाता था सूरीनाम में घर में और भारत में, तो पहले रात भर डंडा लेके खोजते थे घर में से निकला है कि नहीं निकला है। अगर नहीं देखे निकलते हुए तो मन में शंका लगी कहीं ऊपर बैठा हो, नीचे बैठा हो। नींद खत्म। अच्छा, 2-4 किलो सोना रख लीजिए घर में, फिर नींद खत्म। तो सांप और सोना बराबर है, कोई अंतर नहीं है। और सोना भी दुनिया की सबसे बेकार अगर चीज है तो सोना, डायमंड, हीरा, मोती। अच्छा, गेहूं न हो हम जिएंगे, खाने को अगर न हो, अन्न न हो, हम जिएंगे? नहीं जिएंगे। लेकिन हीरा हो या न हो, आदमी जी लेगा। तो इसलिए भगवान बहुत अच्छे हैं। भगवान ने क्या किया है, जितनी बेकार चीजें वो सब महंगी है, जितनी अच्छी चीजें सस्ता है। अन्न सस्ता है या डायमंड? डायमंड महंगा है ना।
भगवान क्या बेकार की चीज है, बेकार खरीद के लोग रखेंगे, महंगा कर दो। और भगवान ने अन्न को सस्ता कर दिया कि अच्छी चीज है, लोग खाएंगे, लोग जीवन जिएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए चाउर, गेहूं, अन्न जितना है, जितना खरान है, सबको सस्ता किया है। डायमंड, सोना, मोती, हीरा महंगा कर दिया। भगवान बहुत अच्छा करते। हम सोचना चाहिए कभी कभी, अगर डायमंड इतना अच्छा था, सबको मिलना चाहिए ना, सस्ता कर देते। लेकिन भगवान ने कहा बेकार की चीज है, इसलिए महंगा कर दो। तो इसलिए जब भोजन करिए तब सोचिए कि भगवान का प्रसाद है। वस्त्र पहनिए तो सोचिए भगवान का प्रसाद है। गहना पहनिए, भगवान नहीं कहते मत पहनो, भगवान एकदम नहीं कहते गहना मत पहनो, लेकिन भगवान का प्रसाद सोच करके पहनेंगे तो भगवान मिलेंगे। और अपनी मेहनत सोच करके पहनेंगे तो नींद नहीं आएगी। ठीक? तो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। दोहा 128 के नीचे है। अशीष नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। करनीत करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। करनीत करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। शिवरात्रि आएगी ना कल, कुछ लोग मंगलवार को मना रहे हैं और हम लोग सोमवार को मना रहे हैं। तो थोड़ा सा होता है भैया, ये पंडित शंकर कुछ दिमाग में गड़बड़ है क्या? सब मंगलवार को और सोमवार को, ठीक है। और लोग पूछते भी हैं, ये तो पंडित शंकर सबको इंतजार कर रहे हैं। तो जब इंतजार कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को इंतजार नहीं कर रहा। ब्रैत खराद जानते हैं? लेंथ ब्रैत खराद, जो एटलस है, जो नक्शा है, उस पर ऐसे ऐसे लाइन है और ऐसे लाइन है। अक्षांश रेखांश उसको कहते हैं, लेंथ ब्रैत खराद कहते हैं। तो लाइन क्यों है? लाइन वो इसलिए लिखा है कि कौन सा नक्षत्र, कौन सी तिथि, कौन सा कब कहाँ लगेगा, उसको जोड़ने के लिए बना। सोमवार नहीं बना है। अगर सोमवार बना तो कोई जरूरत नहीं, केवल एक नक्शा बना दे तो वेरल का खत्म। लेकिन वेरल काट पर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बना, कब कहाँ सूरज निकलेगा, कौन सा तो क्या कर हॉरोस्कोप बेल्ट कौन कहाँ कब आएगा। तो जिस जगह जहां पर जो नक्षत्र तिथि लगेगी वहां पर वही त्योहार मनाया जाएगा। तो जो शिवरात्रि कब मनाई जाती है? शिवरात्रि मनाई जाती है त्रयोदशी और चतुर्दशी के बीच को शिवरात्रि कहते हैं। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी सोमवार को ही लगेगी, तो और मंगलवार को लगभग 1 बजे दिन चतुर्दशी खत्म हो जाएगी, तब अमावस्या आ जाएगी। अब बताइए, अब शिवरात्रि आप अमावस्या में थोड़ी मनाओगे? तो अगर मनाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। मना रहे शिवरात्रि, कह रहे शिवरात्रि और मनाएंगे अमावस्या में, ये नहीं हो सकता। तो उसका जो सही पुण्य है कब मिलेगा? सोमवार और मंगलवार के बीच में जो रात्रि है उसी समय मिलेगा। इसीलिए सोमवार और मंगलवार की जो रात्रि है उसमें हम शिवरात्रि मनाते हैं। और सभी पंचांग में यह बात लिखा है। हाँ, लोग क्या करते हैं, लोग कैलेंडर लाते हैं और कैलेंडर में जो, हाँ कैलेंडर में तो ऐसे लिखा है, या कैलेंडर वाले कैलेंडर छापते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने नहीं जाएंगे। वो हिसाब जोड़ लिए, ओ अच्छा आज बनारस में जो है ये 1 तारीख को शिवरात्रि है, अब वो कैलेंडर में छाप दिए, अब वो कैलेंडर सारी दुनिया गया, ओ हाँ शिवरात्रि 1 तारीख को। ऐसा नहीं,
इसलिए पंचांग पूछा जाता है, शुद्ध पंचांग क्या है उस दिन का, तो शुद्ध पंचांग ऐसे ही जोड़ा जाता है। तो जिस समय जो त्योहार मनाना है उसी समय मनाएंगे तो हमको आपको पुण्य मिलेगा, उसके बाहर, उसके पहले या उसके बाद मनाएंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। तो शिवरात्रि सोमवार को है, तो सोमवार को क्या करना है, करनीत करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और उसके पहले वाली चौपाई, शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज कोई हो, भगत हो और उसका अपना सिर झुकाता हो, कहाँ, देवता को देखा तो सिर झुकाया, कहा प्रणाम महाराज, भगवान की मूर्ति को देखा, फोटो देखा, प्रणाम महाराज, गुरु को देखा, अरे गुरुदेव प्रणाम, किसी ब्राह्मण को देखा, अरे द्विज देवता प्रणाम, सिर झुकाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपसे कहा कि पाप कहाँ रहता है, सिर में, और पुण्य कहाँ रहता है, पैर में। तो देवता का जो पुण्य है वो पैर में रहता है। ठीक है, गुरु जी का जो पुण्य है, क्योंकि गुरु जी चलते रहते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान की कृपा रहती है, तो पुण्य पैर में रहता है। ब्राह्मण जगह जगह कथा सुनाते हैं तो वो भी जो पुण्य कमाते हो पैर में रहता है। तो अपना सिर उनके पैर में झुकाना चाहिए, जिससे हमारे आपके मन में जो पाप है वो खत्म हो जाए। इसीलिए पैर छूते हैं, ऐसे थोड़ी है। कहते लोग, कहते ना कुछ लोग, घमंडी लोग कहते, सब लोग नहीं, मैं क्यों पैर छू, मैं छोटा थोड़ी हूँ। पैर छूने से कोई छोटा नहीं होता, पैर छूने से आदमी बड़ा होता है, और जो बड़े लोग हैं वो पैर छूते हैं, इसलिए पैर छुआ जाता है। अच्छा, जब कोई गलत रास्ते चलता है तो क्या कहते हैं, कहे करे मुड़ी में पाप समाये गया, भोजपुरी में ही बोलते हैं ना, तो मतलब पाप जो है मुड़ी में रहता है। हाँ? और जब कोई सही रास्ते से चलता है तो क्या कहते हैं, कहे बड़ा सही रास्ते चलते हैं। सही रास्ते किससे चलते हैं, पैर से चलते हैं ना, क्योंकि पैर में पुण्य होता है। इसलिए इन सबका पैर छूना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। और वाल्मीकि जी कहे प्रीति सहित कर विनय विसेखी, कहा हे भगवान, जो देवताओं को देखे, गुरु को देखे, ब्राह्मण को देखे, उनको प्रणाम करे और उनसे विनय करे कि मुझे थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। कहा जो ऐसे करे भगवान, आप उसके जीवन में, हृदय में जाके बस जाना। और क्या करे, करनीत करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हाथ से क्या करे, हाथ से क्या करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, और भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ठीक करेंगे, ठीक करेंगे भगवान। कहा जो ऐसे करे तो हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, जीभ हो गई, नाक हो गई, कान हो गया, ठीक, आंख हो गई, सिर हो गया, हाथ भी हो गया। और पैर से क्या करना चाहिए, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु दिन के मन माही। पैर से तीर्थ जाना चाहिए। अच्छा, दो चीज है, एक है चरण और एक है लात। जानते हैं ना, जब बंदर मारते थे रावण को, लातन मारहि दातन काटे, तो तुलसीदास जी ने कहा कि रावण को बंदर मारते थे, उसका नाम था लात। ठीक है, और जब भगवान मारते थे तो नाम था चरण। ऐसी है, ठीक। तो चरण कैसे, हमारे पास लात है, चरण नहीं है, अभी लात है।
अभी पुण्य उतना नहीं कमाया। अब अगर हम अपने लात को अगर चरण बनाना चाहते हैं तो तीर्थ करना चाहिए। अगर हम अपने लात को चरण बनाना चाहते हैं तो उसको चरण से क्या, लात से क्या करना चाहिए? तीर्थ करना चाहिए। और जब तीर्थ करेंगे तो हमारा आपका लात क्या होगा? चरण बन जाएगा। और जब चरण बन, अच्छा भगवान के पास लात नहीं है, भगवान के पास चरण है। राम चरण पंकज उरधर, राम जी के पास क्या है? चरण। बंदव राम चरण रघुराय, भगवान के पास केवल चरण, कहीं लात नहीं कहा गया। लेकिन बंदरों ने जब रावण को मारा, बंदर क्या करते थे? जाके बस एक लात मार आते थे रावण को। तो तुलसीदास जी ने लिखा और दांत से काट लेते थे। अब उसके पास 10 सिर था, तब 20 कान था। तो बंदर क्या करते? एक लात मार के बस दांत से उसका कान काट लेते थे और भाग जाते थे। तो लातन मारे ही दातन काटे, ऐसे करते थे बंदर सब। तो हम लोगों के पास लात है, अभी चरण नहीं है। चरण कब होगा? जब हम तीर्थ करेंगे। और जब हम तीर्थ करेंगे तो राम चरण तीरथ चली जाहि, राम बसहु दीन के मन माही। भगवान जब साकेत लोक जाने लगे तो भक्त आए, कहा भगवान आप तो साकेत लोक जा रहे हैं, अब हमारा भला कौन करेगा? तो भगवान ने 4 चीज बताई। कहा मैं जाता हूं लेकिन 4 चीज में मैं रहूंगा। कहा कहाँ कहाँ? कहा नाम, रूप, लीला और धाम। जब नाम जपेंगे तो भगवान मिलेंगे, भगवान के रूप का दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे तो भगवान मिलेंगे, लीला भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान मिलेंगे। अगर इतना नहीं करे तो आदमी को बहुत यहाँ से वहाँ घूमने की शौक रहती है ना, कि नहीं रहती? खूब शौक होती ना फकांसी जाए। है आप लोगों का प्लान ना फकांसी जाने का कि नहीं? कोरोना खत्म हो गया, अब तो फकांसी नहीं जाएंगे? हाँ देखिए वो कह रहे जाएंगे फकांसी। अब कोरोना खत्म हो रहा है तो लोग फकांसी का प्लान बना रहे हैं। तो फकांसी का प्लान बनाइए तो कहाँ बनाइए? अच्छा कहेंगे स्पाइया जाएंगे, ठीक? तो इस्पाइया जाइए तो वहां खोजिए कि कहाँ मंदिर है। कम से कम अपने हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की फकांसी में जिस देश आप जा रहे हैं उस देश में जाके पहले पता करिए कि मंदिर कहाँ है, और उस मंदिर में एक दिन जरूर जाइए, चाहे आधे घंटे के लिए जाइए। तो आपकी फकांसी क्या हुई? तीर्थ बन गई। धाम की यात्रा किए ना, जो धाम में जाएगा उसको भगवान मिलेंगे। अच्छा कोई ऐसा देश नहीं जहां मंदिर न हो, को दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां मंदिर न हो। तो अब जब किसी भी देश जाइए फकांसी घूमने तो एक काम जरूर करिए कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी जितना दिन भी जाएंगे फकांसी, एक दिन एक मंदिर जाइए और कहिए भगवान आज हमें आपका दर्शन किया। इसलिए चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु दीन के मन माही। अगर नहीं गए तो हमारा लात लाते ही रह गया, चरण नहीं बना। तो इसलिए कहीं भी जाइए तो एक बार तीर्थ करिए। तो जो पैर से भगवान आपके तीर्थ करे आप उसके जीवन में बस जाना। और तीर्थ करना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हा? और क्या करना चाहिए? मंत्र राजनी जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवार। आपके मंत्र का जाप करें। मंत्र राज नित जपहि। अरे जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया हो उसका जाप करिए, ठीक है? अब ये नहीं कि मैं राम जी का भगत हूँ तो मेरे राम जी का ही मंत्र जपिए। जो भी मंत्र आपके पास हो, शिव जी का हो, कृष्ण जी का हो, राधा जी का हो, दुर्गा जी का हो,
जपिए, मंत्र जरूर जपिए, मंत्र राज नित जपहि। अब कहेंगे मंत्र तो क्या करे, टाइम नहीं मिलता। एकदम टाइम मिलता है, गाड़ी चलाते ना, कहेंगे माला लेंगे तो गिर जाएंगे, एक्सीडेंट बना देंगे। अच्छा, जब गाड़ी चलाते हैं क्या टेलीफोन से बात नहीं करते? सब लोग करते हैं, कभी कभी छिपा के करते हैं, कभी कभी हैंड फ्री से करते हैं, करते हैं जरूर ना, करते हैं। अच्छा, बस में बैठे हैं तो भी टेलीफोन चलता है ना, कान में लगा लेंगे दोनों तरफ, नहीं तो भाई गाने सुनते हैं लोग। जब गाना सुन सकते हैं तो भगवान का मंत्र जाप भी हो सकता है। तो कहेंगे माला लेंगे तब ये तो लोग देखेंगे तब मुझे शर्म लगती है। माला लेने में शर्म नहीं, शर्माना चाहिए। और सब जितनी चीजें उसमें शर्माना चाहिए, माला पकड़ने में नहीं शर्माना चाहिए। अच्छा, माला भूल जाते हैं घर पर, माला भूल जाते हैं ना, बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा, किसी के हाथ में माला नहीं है ना, हम लोग के हाथ में माला नहीं है ना। अच्छा, बिना माला के मंत्र जपते हैं और 108 पूरा होगा, ठीक है। चलिए जपते हैं, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 89, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92,
राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8। हो गया 108? कितना देर लगा? 4 मिनट लगा। 4 मिनट में 108 बार हो गया। और 4 मिनट में कितनी बार राम राम कहे आप जोड़ लीजिए। राम 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 4 बार, 5 बार, राम 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 1, 500, हाँ 40 बार कह चुके। 4 मिनट लगा। और यहाँ से ख्रोनिंगन जाने में कितना देर लगता है? 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट मान लेते हैं। हाँ तो 5 मिनट इसके लिए निकाल लिए, हो गई बात। हो गया ना, पाठ हो गया, जाप हो गया। भगवान का नाम लेना कोई मुश्किल है? एकदम पूरा हो गया, पूरा हो गया। भगवान का नाम ले लिया। मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा नित्य करना है। नित्य मतलब रोज, रोज करना। और दूसरी बात क्या करें? पूजा ही तुम्हें सहित परिवार के साथ भगवान की पूजा करनी है। अब कहेगे यार बच्चे तो बात नहीं मानते, तो पूजा कैसे बैठाओ? अच्छा बच्चों से कहिए चलते हैं फकान से, तो बात मान जाते हैं। बात मानते ही नहीं? हाँ एकदम एकदम चलना है फकान से घूमने। लेकिन पूजोई पे बात नहीं मानते। समझाइए, बात करिए उनसे, जबरदस्ती मत करिए। उनको समझाइए कि बेटा आओ साथ में थोड़ी देर जो है राम राम करते हैं। चाओ चलो फूल चढ़ाते हैं, बच्चे चलो फूल चढ़ाते हैं। थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, धीरे धीरे उनका मन लगेगा। तो पूजा ही तुम्हें सहित परिवार। और तरपन होम करहि विधि नाना, विप्रजेवाई देहि बहुदाना। तर्पण करना चाहिए। तर्पण कब होता है? तर्पण जो सूरीनाम और हालैंड की परंपरा, हर पूजा में हम तर्पण करते हैं। तर्पण अमावस्या के दिन होता है। या तो माता पिता जिस तिथि पर गुजरे हैं उस तिथि पर तर्पण होता है, या पितृपक्ष आए तो उसमें तर्पण होता है। और तर्पण से घबराना नहीं चाहिए, एकदम नहीं घबराना चाहिए। लोग कहते हैं तर्पण एक बार कर लेते जिंदगी भर फंस जाएंगे, पता नहीं माई बाप के भूत प्रेत जो है आएंगे सताएंगे, यही सब होता है ना। ये सब अनपढ़ लोगों के बात है। माई बाप जब जिंदा थे तो कभी नहीं सताए, खिया पिया के बड़ा किए, पढ़ा लिखा के, ठीक, अपने ठंडी में सोए, हमको आपको गर्म में रखे, तो मरने के बाद क्यों सताएंगे? ठीक, तो इसलिए उनको याद करना है। क्यों याद करना है? इसीलिए कि वो ठंडी में सोए और हमको गर्मी में रखे। वो भूखे सो गए, हमको भोजन करा के सोए। जब तक मुझे नहीं कराए भोजन तब तक खुद नहीं खाए। ऐसे ही होते हैं माई बाप ना। और उनके मरने के बाद 4 अजूरी जल देना है, तो उसके लिए तब शास्त्र का प्रमाण लाइए, पंडित जी पहले समझाइए। बड़ा मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। बैंक से 1000 कर्जा लीजिए, वो 1000 वसूलने के लिए 10,000 खर्चा करेगा, लेकिन 1000 लेगा अपना। और माँ बाप जिंदगी भर कमाते हैं, जाते समय कुछ नहीं ले जाते, सब बच्चों को दे देते हैं। और उसके बाद बच्चे तमाम तरह का बवाल बतियाते हैं कि क्या तर्पण करने से हमारे आजा पुरखा को मिलेगा? एकदम मिलेगा। हम यहाँ से बैंक से पैसा भेजते हैं ना, भेजते हैं ना, कि सूरीनाम ले जाते हैं अपने से पहुँचाने। अगर सूरीनाम पैसा भेजते तो क्या हम लोग ले जाते हैं पहुँचाने? नहीं ना, यहाँ बैंक में देते हैं ना। और जब बैंक को देते हैं तो बैंक क्या करता है? जो यूरो हम देते हैं वही यूरो थोड़ी ले जाता है। बैंक उसको चेंज करता है एसरदेई में, वो एसरदेई ले जाके वहाँ देता है। ऐसे करता है ना। तो हम यहाँ माँ बाप को हमारे पास जो है वो देंगे,
और माई बाप जहां होंगे वहां जो भोजन की व्यवस्था होगी उसमें बदल देंगे और उनको ले जाके पहुंचा देंगे। और कौन पहुंचाता है? भगवान सूर्य पहुंचाते हैं। अब कहेंगे हमने तो नहीं देखा भगवान सूर्य आए हमसे लिए और ले गए पहुंचाने। एकदम पहुंचाते। कैसे पहुंचाते हैं? जैसे भगवान सूर्य समुद्र से पानी खींचते हैं ना, ले जाके बादल बनाते हैं और बरसाते हैं, सूरज भगवान करते हैं। वैसे हम जो पिंडदान करते हैं, जो तर्पण करते हैं, तो भगवान सूरज उसका तत्व निकाल लेते हैं, हमारे माँ बाप पुरखे जहाँ हैं वहां ले जाके पहुंचा देते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदान। इसलिए तर्पण करना चाहिए। माँ बाप की पुण्यतिथि के दिन तर्पण करना चाहिए, न हो तो पितृपक्ष में तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से थोड़ा हवन करना चाहिए, उनके नाम से थोड़ा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हाँ, कहा जो ऐसा करे, भगवान जो अपने पितृ लोगों के लिए तर्पण करता हो, हवन करता हो, ब्राह्मण भोजन कराता हो, भगवान उसके हृदय में जाके बस जाना। ठीक? तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाव से वही सनमानी। अच्छा, तो बड़ा अजीब बात है। आप खड़े हो कहीं, ठीक है, और कोई आके कहे कि नहीं मैं आपसे ज्यादा, आप छोटे हैं, मैं उनको आपसे बड़ा मानता हूं, तो आपका अपमान होगा ना? कोई कहता है ऐसा? कभी नहीं कहता ना कि आप छोटे हैं वो बड़े हैं, मैं उनको मानता हूं। और यहां वाल्मीकि जी कह रहे कि भगवान जो आपको छोटा मानता हो और अपने गुरु को बड़ा मानता हो, उसके जीवन में बस जाना। तुमते आपसे अधिक अपने गुरु को मानता हो। क्यों मानना चाहिए गुरु को? भगवान वचन दिए थे ना दशरथ जी को कि आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वचन था ना, मन शत्रुपा। और 40 बरस की उम्र हो गई, उम्र के 40% तो जी लिए, भगवान नहीं आए। भगवान ने वचन भी दिया था, मन शत्रुपा ने तपस्या भी किया था भगवान के लिए, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान कब आए? जब राजा दशरथ के मन में आया कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, और जो पुत्र नहीं हुआ तो गुरु के पास गए। जब गुरु के पास गए तब भगवान कहे अच्छा मैं तो वचन दिया हूं, मैं आऊंगा। बिना गुरु के नहीं आए, एकदम नहीं आए। अच्छा, हमारे पास सोना हो, चांदी हो, डायमंड ही हमारे हाथ में है, हम तो जानते नहीं कि डायमंड है, हम तो कहेंगे तो शीशा है, फेंक दो। जब कोई जानकार पहुंचेगा कहेगा नहीं 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 नहीं, ये डायमंड है, इसको बचा के रखना, तब ना हम जानेंगे। वैसे भगवान है, भगवान को हम ऐसे नहीं जान पाएंगे, जब गुरु बताएंगे कि ये भगवान है तभी जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे, एकदम नहीं जान पाएंगे। और कैसे नहीं जान पाएंगे? देखिए, रावण ने भगवान को देखा था ना, ठीक, तो भगवान को पहचान क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं पहचान पाया कि जब अपने गुरु के पास गया, शंकर भगवान उनके गुरु, तो शंकर भगवान से नहीं पूछा। भगवान से, शंकर भगवान से क्या कहा? कहा मैंने सुना है कि आपके त्रिशूल पर दुनिया है। कहा हाँ, तो कहा दुनिया का भार आपके त्रिशूल पर है, और देखिए मेरी ताकत देखिए। कहा क्या देखूं? कहा वही पहाड़ उठा लिया और हिलाने लगा। कहा देखिए। अब शंकर भगवान, नंदी महाराज और बाघ और गणेश लगे डराने, कहीं गिरा न दे, कहीं गिरा न दे। कहा देखा मेरी ताकत, मैं अपने गुरु को ऊंचा उठाया हूं। तो भगवान को नहीं पहचान पाया। भगवान को देख करके कोई नहीं पहचान सकता। भगवान को पहचानने के लिए गुरु हो, गुरु जी कथा सुनाए, देखो ये भगवान है, तब हम आप पहचान पाएंगे। और कोई सोचे कि बिना गुरु के भगवान को पा जाएंगे, भगवान को पा जाएंगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे। दुर्योधन ने भगवान को देखा, पहचान क्यों नहीं लिया?
क्योंकि गुरु नहीं। तो भगवान को देख करके भगवान इसलिए कहा कि तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, कि हे भगवान, जो ये सोचता हो कि बिना गुरु के आप नहीं मिलोगे, तो इसलिए उस गुरु को बड़ा माने, कहा उसके और सकल भाय से वही सन्मानी, और सेवा करता हो सब भाव से, और सेवा करने के बाद क्या करता हो, सब कर मागहि एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। कहा सब कुछ करे और एक आशीर्वाद मांगे। कहा क्या मांगे, कि भगवान आप मेरे मन में बस जाओ। भरत जी ने क्या मांगा, भरत जी गए, कथा सुना चुका हूं आपको, भरत जी गए प्रयागराज में खड़े हुए। प्रयागराज कितने लोग दर्शन किए हैं? इलाहाबाद कौन कौन गए हैं? नहीं, अभी नहीं गए। आप चित्रकूट गए तो आप प्रयागराज गए होंगे, जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलते हैं। हाँ देखिए, उनको कहते हैं प्रयागराज। अब नाम बदल गए, मुसलमानों ने उसका नाम बदल दिया था, उसका नाम कर दिया था इलाहाबाद। मुसलमानों ने इतना अत्याचार किया कि हमारे तीर्थों का नाम तक बदला इन दुष्टों ने। अब प्रयागराज हो गया फिर से, ठीक। तो जब प्रयागराज में भरत जी गए तो प्रयागराज खड़े हो गए। कहा भरत क्या चाहिए तुम्हें? कहा धन चाहिए। कहा महाराज ये बताइए, धन तो दे सकते हैं, क्या धन से भगवान मिलेंगे? कहा नहीं। कहा मेरी माँ थोड़ा सा धन चाहिए थी कि मैं राजा बन जाऊं और वो राजा की माँ बन जाए। तो क्या हुआ, भगवान जंगल को चले गए। कहा अर्थ नहीं चाहिए। कहा धर्म चाहिए। कहा धर्म क्या है? धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलने से बड़ा धर्म नहीं होता। कहा मेरे पिताजी बड़ा सत्य बोले, इतना बढ़िया सत्य बोले कि अपने सत्य की रक्षा के लिए भगवान सत्यनारायण श्री भगवान श्री राम को जंगल निकाल दिए। कहा धर्म भी नहीं चाहिए, रखे रहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। कहा काम। कहा मेरी माँ ने कामना किया कि मैं राजा बनूं और उसका फल ये मिला कि माताजी विधवा हो गई। कैकेयी ने यही कहा ना कि मेरा बेटा राजा बने, और उसका परिणाम क्या मिला? पिताजी गुजर गए, माताजी विधवा हो गई। वो भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। कहा अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में जीव भगवान में मिल जाता है। जब भगवान में मिल जाएंगे तो पूजा पाठ खत्म, तो मिल गए, अब तो एक हो गए, तो भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। कहा तो वो भी नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा भगवान मैं पैदा हो, मैं मरूं, ठीक, अपने कर्म के अनुसार मैं पैदा हो, जैसा मेरा कर्म हो, फिर मरूं, फिर जन्मूं, फिर मरूं, फिर जन्मूं, फिर मरूं, ऐसा हजारों बार होता रहे। जन्म जन्म रति राम पद। कहा जितनी बार मरूं और जन्मूं, एक ही भगवान के पैरों में मेरी भक्ति हो। तो भगवान से यही मांगना चाहिए, क्या? कि भगवान मेरा जन्म हो और जितनी बार जन्म लूं मैं आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। तो सब करि मागहि एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। कहा जो सबका फल एक ही मांगता हो कि भगवान आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, आप उसके जीवन में। अच्छा, हमारा स्वभाव है, हम लोग संसारी जीव है ना, भगवान सुख दे देना, धन दे देना, रुपया दे देना, मांगिए खूब अच्छे से मांगिए। मैं नहीं कहता कि मांगिए मत, खूब मांगिए, खूब मांगिए, लेकिन एक काम करिए, उसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि भगवान
मुझे भक्ति देना, आपके पैरों में मेरी भक्ति हो। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन दोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय वसुर पुराया। काम न, इच्छाएं न, वासना न हो मन में, ठीक। कोह न हो, कोह मतलब भोजपुरी में बड़ा अच्छा शब्द है, कहते आजकल कोहान है, ये कहते गुस्साए, नाराज है, भोजपुरी का शब्द है कोह, कोहान। सूरीनाम में बोलते हैं आजकल कोहाइल बा, नाराज, गुस्सा। हाँ, क्रोध, और क्रोध कैसा है? क्रोध सब दिन में हम रह सकते हैं? 24 घंटा गुस्से में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। 24 घंटा हम प्रेम में रह सकते हैं, लेकिन 24 घंटा हम गुस्से में नहीं रह सकते। लेकिन वो जो थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है ना, हम क्या करते हैं? अपनी जिंदगी बिगाड़ देते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। मैंने देखा हमारे बगल में एक रहते थे, वो धोती डाले थे, वो पहले ऐसे एक रस्सी बांधते, उस पर कपड़ा फैलाते ना, तो धोती डाले थे, तो हवा चली तो धोती गिर गया, अच्छा धोए हुए, फिर रखे, फिर हवा चली, फिर धोती गिर गई, फिर धोए, फिर रखे, फिर धोती गिर गए, गुस्से में पकड़ के धोती फेंक के चले गए। अब शाम को नहाना था तो धोती तो फाड़ दिए महाराज। किसका नुकसान हुआ? क्रोध में हम अपना ही नुकसान करते। तो क्रोध न, और क्रोध ऐसा फट से, वो क्रोध आजकल वो क्या कहते हैं, स्मार्टफोन की तरह हो गया, जरा सा गलत दबा के दूसरे जगह पहुंच गया। तो क्रोध, मान नहीं, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। भैया इज्जत सम्मान भगवान देते हैं, मनुष्य इज्जत सम्मान नहीं देता, इज्जत सम्मान खोजता है। मोह न हो। मोह क्या है? मोह ये है जैसे हमारा मोह अपने बच्चे से होता है ना, हम क्या करते हैं, तो दूसरे के बच्चे में चाहे जितनी अच्छाई हो, लेकिन मेरा ही बच्चा अच्छा है, इसे मोह कहते हैं। उसके बच्चे की प्रशंसा नहीं करेंगे और अपने बच्चे की 1000 बार प्रशंसा करेंगे, इसे कहते हैं मोह। लोभ न हो। अच्छा, लोभ कब होता है? लोभ कोई भी व्यक्ति अपने पैसे का लोभ नहीं होता, दूसरे का पैसा देख करके लालच पैदा होती है ना, दूसरे का सुख देख करके, दूसरे को देख करके जो मेरे मन में पैदा होता है कि मेरे भी पास हो जाता, ठीक है हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन लालच पैदा होती है। और लालच पैदा होती है तो क्या सोचते हैं, कैसे मेरे पास होगा, अब उपाय लगाओ, मेहनत मत करो, थोड़ा सा बेईमानी करो, कुछ कागज का फ्रॉड करो, होता है ना। इसे कहते हैं लोभ। जब भी होगा अपने सामान का लोभ नहीं होता, दूसरे के घर में जो रखा है उसका लोभ होता है। तो लोभ नहीं और क्षोभ नहीं होना चाहिए। क्षोभ क्या है? क्षोभ अपने सामान पर नहीं होता, दूसरे के सामान। हाँ, उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, अब दुखी है, अब परेशान है, उसके पास है, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, क्यों मेरे पास नहीं है, भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं तो 2 घंटा रोज पूजा करता हूँ तो 1 मिनट भी नहीं करता है, अब परेशान है। क्षोभ, इसे कहते क्षोभ, थोड़ा अंदर में जलन जैसा कि हाँ। राग न हो। राग क्या है? ये मेरा है, मेरा ही रहेगा, ठीक है, इसे कहते हैं राग। लेकिन अगर इसको मैं कहूँ मेरा है, मेरा ही रहेगा, ये तो कभी नहीं कहता, कहेगा कभी? हम लोग कहते हैं मेरा घर है, लेकिन किसी के घर ने कभी कहा कि मैं तुम्हारा हूं? लोग कहते हैं पैसा मेरा है, लेकिन पैसे ने कभी कहा मैं तुम्हारा हूं? हाँ, जबरदस्ती उसको पकड़े, नहीं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। ले, इसे कहते हैं राग।
जो मुझे नहीं मानता लेकिन मैं भी तुमको मानता हूं। राग, द्रोह, किसी से द्रोह न, दुश्मनी न। और जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। कपट, कपट क्या है? कपट है मैं चंदन लगा के, धोती कुर्ता पहन के, बड़ा बढ़िया बढ़िया बात कह के और पंडित बन करके सबको कहूँ कि आप भक्ति करो, और भक्ति जब लोग करने लगे तो कहूँ दान दो, और दान देने के बाद कहूँ देखो क्या बढ़िया बेवकूफ बनाया मैंने। एक कपट है, अपने को छिपाना, जैसे है वैसे न बताना, इसे कहा जाता है कपट। जैसे है वैसे कहो, ये है निष्कपट, सत्य बोल। अच्छा, बहुत बार लोग आते हैं, बहुत बार अनुभव, मैं बहुत जगह जाता हूँ, उससे बहुत बार अनुभव। एक साहब मिले, कहे भगवान को दक्षिणा नहीं चढ़ानी चाहिए। कहा आपकी इच्छा मत चढ़वाइए, कोई बात नहीं, ठीक। कहे भगवान दक्षिणा थोड़ी मांगते हैं, भगवान तो कभी कुछ नहीं मांगते हैं। तो जितनी पूजा कराए महाराज ने एक भी दक्षिणा नहीं चढ़ाई भगवान। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं बिना दक्षिणा चढ़ाए भगवान की पूजा पूरी नहीं मानी जाती, ये नियम है। अच्छा, तो मैं अब सोचिए, तो इसमें कहाँ कपट है? इसमें कपट है। शास्त्र क्या कहता है आप उसको नहीं बता रहे, आप उनको बता रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ना कि दक्षिणा चढ़ाना बड़ी बात नहीं, मत चढ़ाना, मत चढ़ाना। अपने आप को बहुत त्यागी दिखाने की कोशिश करना, एक कपट है। शास्त्र जो लिखा है वही बात बतानी चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ? शायद यजमान ने दक्षिणा देने में कुछ कमी कर दी, महाराज नाराज हो गए। कहा देखिए, भगवान के चढ़ाते समय ज्ञान बता रहे थे, और जब इनको नहीं मिला तो नाराज हो रहे थे। इसे कहते हैं कपट करना, छिपाना, छिपाना। दंभ क्या है? दंभ है अहंकार, लेकिन नहीं, दंभ और अहंकार दो चीज है। अहंकार कहते हैं ये मेरे पास है, देखो मेरे पास है, ये अहंकार है, ठीक है। और दंभ है जो मेरे पास नहीं है तब भी मैं कहूं नहीं मेरे पास है, मेरे पास ज्ञान नहीं है लेकिन तब भी कहूं नहीं मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी। इसे कह झूठी दिखावा करना और झूठे अपने आप को बताना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, इसे कहा जाता है दंभ। और अहंकार है कि मेरे पास धन है, देखो मेरे पास है, ये अहंकार है। न होते हुए भी अपने आप को राजा बताना। अरे बहुत 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 अनुभव है ऐसा लोगों का, बहुत बहुत अनुभव। तो दंभ नहीं करना। कहा जो दंभ न करता हो, कपट न करता हो, द्रोह न करता हो, राग न करता हो, क्षोभ न करता हो, लोभ न करता हो, मोह न हो, मान न हो, मद न हो, क्रोध न हो, काम न हो, तो भगवान तिनके हृदय बसहु रघुराया, उनके हृदय में जाकर के बस जाना। अब कहेंगे तो भगवान हमारे हृदय में क्या है, वो कैसे आएंगे? क्योंकि सबके मन में कुछ न कुछ है ना, कुछ इच्छा है, कुछ क्रोध है, कुछ जलन है, कुछ मोह है, कुछ वो है, हम मुक्त नहीं है उससे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? भगवान से कहना चाहिए, भगवान ये हृदय किसका है? ये भगवान का है। भगवान घर आपका, लेकिन बहुत सारे चोर इसमें घुस गए हैं। कौन कौन सा चोर घुसा है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है। अच्छा, 1000 चोर एक घर में हो, ठीक है, बैठे हो, एक पुलिस वाला बंदूक लेके आए, सब खिड़की से कूद के भागेंगे ना? भागेंगे ना? भैया पुलिस आ गई अब भागो। तो ऐसे
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, बस इतने कहना है भगवान जी आ जाओ। और कैसे आ जाओ? तीर धनुष लेके आना। और जब भगवान आएंगे तो सब भाग जाएंगे। अपने आप भगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहना जरूरी है कि भगवान आ जाओ तीर धनुष लेके। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान। हाँ, इसमें यहाँ नहीं, कहीं और लिखा है, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी ने कहा भगवान आप मेरे हृदय में आके बस जाइए। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा हनुमान जी आप कह रहे जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। तीर और धनुष रख दीजिए, बाहर आके बैठ जाइए। धर बाहर रख के बैठ जाए। हनुमान जी ने कहा नहीं भगवान ऐसे नहीं, मेरा मीनिंग दूसरा है। कहा क्या मीनिंग है? कहा बसहु राम सर चाप धर। धर मतलब धारण किए रहिए, तीर भी ले लीजिए और धनुष भी ले लीजिए, हृदय में बस जाइए। तो भगवान ने कहा हनुमान जी तो बड़ा गड़बड़ है भाई, हृदय है और तीर धनुष लेके किसी हृदय में, बंदूक लेके किसी के हृदय में बसना तो अच्छा नहीं लगेगा। कहा नहीं भगवान, वो तीर धनुष लिए रहेंगे ना तो उधर से चोर आएगा काम, फिर दूसरा चोर आएगा लोग, और जब तीर धनुष देखेगा तो नहीं आएगा कि यह पुलिस खड़ी है बंदूक के साथ, दूर ही रहेंगे। तो भगवान को हृदय में बसा लेना ये सब, तो भगवान ऐसे लोगों के हृदय में जाके बस जाना। सबके प्रिय सबके हितकारी सुख दुख सुख सरीस प्रशंसा गारी। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहे हो आप लोग के? चलेगा अभी? अच्छा ठीक, थोड़ा सा और। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरीस प्रशंसा गारी। कैसे बोलना चाहिए? सबके प्रिय। भैया हमको आपको खुश करने के लिए सब आके मीठा मीठा बात कर सकते हैं ना, और करते भी है लोग। सामने आके खूब मीठा मीठा बात करेंगे, पीछे कहेंगे देखो क्या बढ़िया बेवकूफ बनाया इसको। होता है ना? प्रिय बोलना लेकिन हितकारी बोलना। प्रिय बोलना लेकिन हितकारी बोलना, कि उस ऐसी बात कहना कि उसको मीठा भी लगे और उसका भला भी हो जाए। सबके प्रिय सबके हितकारी। अच्छा अब हम कह सकते हैं ना कि हम तो मीठा बोलेंगे, उनके भले की बात कहेंगे, और हो सकता है वो उल्टा मुझे गाली दे, मुझे आए सिखाने, मुझे आए बताने। होता है कि नहीं होता है? किसी को भलाई की बात करो, अबे आए हैं मुझे बताने, देखिए अबे मुझे सिखाएंगे। तो कहा कि अगर कोई ऐसा करे तो कहा सबकी भलाई की बात करिए और सबसे मीठा बोलिए और मीठे ढंग से उनके भलाई की बात करिए। अगर प्रशंसा मिले तो स्वीकार करिए, अगर गाली मिले तो भी स्वीकार करिए। कैसे स्वीकार करिए? सुख दुख सरीस प्रशंसा गारी। अगर गारी मिल जाए, अभी आए हैं मुझे सिखाने, अभी हमारे सामने पैदा हुए हैं, अब मुझे आके सिखाने लगे, कुछ न मत बोलिए, ठीक है भैया ठीक है। अच्छा अगर दूसरे ढंग से नहीं सोचते तो दूसरे ढंग से सोचिए। हमको आपको सोचना चाहिए कैसे? जिसके पास आशीर्वाद होगा आशीर्वाद देगा, जिसके पास गारी है तो गारी देगा। मान लीजिए गरीब आदमी है, उसके पास वही है, वही दे रहा है, छोड़ दीजिए, गुस्साइए मत, गुस्साइए। और गारी कब होती है? वो एक देता है तो हम 2 देते हैं, तो फिर वो 4 देता है, फिर हम 6 देते हैं, फिर वो 6 देता है तो हम 8 देते हैं, तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बस ठीक भैया जाओ, तुम्हारे पास जो था तुमने दिया, जाओ जाओ। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, एक आदमी आया उनके ऊपर थूक दिया, कहा कि लुटेरा कहीं का, मेरे बेटों को तुमने साधु बना दिया, मैं उसको पढ़ाया लिखाया था,
मैं उसको अपना बेटा बनाता, वो अच्छा पैसा कमाता, मेरी सेवा करता। तो भगवान बुद्ध उसको देखे, भगवान बुद्ध खूब गाली दिया भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी मैं दूसरे गांव में था, वहां लोग मिठाई लाए थे, लेकिन मैंने नहीं खाया। तो क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा लोग ले गए अपना। कहा वैसे तुमने गाड़ी दिया, मैंने नहीं लिया, ले जाओ अपनी गाड़ी। अब क्या करोगे? गाड़ी छोड़ तो दोगे नहीं, ले जाओ, जाओ। ये भी एक उपाय है ना, मत लीजिए। गाड़ी हम ले लेते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाता है, और गाड़ी लेने के बाद उसको डबल कर देते हैं, 2 बार वापस करते हैं, फिर 3 बार वापस हो गई, चलता रहा, छोड़ दीजिए। और क्या करना चाहिए? कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी। कहि, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्या मुश्किल काम है? कहि सत्य प्रिय, अरे सच्चा बोलिए लेकिन मीठा बोलिए। हो सकता है? तो कबीर से पूछा गया सत्य बोलोगे? कहा नहीं, मैं सत्य नहीं बोलूंगा। कहे क्यों? कहे साच कहे जग मारन धावे, झूठे जग बतियाना। सच्ची सच्ची बोला तो सच्चाई मार गई। लोग, कबीर ने कहा कि साच कहे जग मारन धावे, सत्य बोला तो लोग मारने के लिए दौड़ गए। कहे जब झूठा झूठा कहा तो लोग बड़े खुश हो गए। तो सच कहे लोग मारने दौड़ेंगे ना। लेकिन तुलसीदास जी कहते, वाल्मीकि जी कहते, भगवान जो सत्य बोले और मीठा बोले, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए किसी को चोट लगे। बोलने की जरूरत है, मत चुप रह जाइए, मत बोलिए। कहेंगे तो सत्य को छिपाना है। कहा ठीक है, छिपा लीजिए सत्य को, लेकिन किसी के मन को चोट मत दीजिए सत्य बोलने के नाम पर। अच्छा, कोई लंगड़ा जाता हो तो अगर हम कहे लंगड़े इधर आओ, तो हम तो सही बोले ना। अगर लंगड़े को हम लंगड़ा कहेंगे, हम सही बोल रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम तो बोलने की क्या जरूरत है? अरे भाई आइए बैठ जाओ ना। अब उसको बैठा, अरे अब उससे बात करिए, आपका एक पैर नहीं है, क्या हो गया था? उसके दिल को संतोष लगेगा और पूरी बात बताएगा कि पैर में क्या हुआ। सत्य बोले आप, लेकिन मीठा बोले आप। ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को चोट लगे। और दूसरों को चोट देने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए सत्य बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहिए। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी। एक बार कथा सुनने गए तो एक महाराज थे। महाराज ने कहा कि झूठ बोल लेना चाहिए। भाई कथा तो मैं सुन रहा था, तो मैं देखा उनकी तरफ कि ये क्या कह रहे हैं कि झूठ बोल लेना चाहिए। कहा भगवान राम भी झूठ बोले थे। हम अब थोड़ा सा और चौंक गया मैं कि भगवान राम जी। तो जब और मुझे चौंका हुआ देखा, कृष्ण भगवान भी झूठ बोले थे। कहा बाहर महाराज की बुद्धि। तो अब सफाई देने लगे कि भगवान राम झूठ बोले थे। भगवान राम ने कहा कि सुपनखा, मेरी तो शादी हुई है और लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई है। जबकि शादी एक ही मंडप में हुआ ना, और जनकपुर में हुआ। ससुराल भी एक, ससुर भी एक, सास भी एक, मंडप भी एक, और दोनों दुल्हन बहन बहन। लेकिन भगवान कह रहे लक्ष्मण जी का ब्याह नहीं हुआ। तो भगवान से एक दिन लक्ष्मण जी पूछ दिए थे, कहे भगवान ऐसा क्यों कहे? कहे इसलिए कहा। पहले नहीं सुने सुपनखा ने क्या कहा? सुपनखा ने क्या कहा? कहा कि राम, आज तक मैं कुंवारी हूं, तुम्हारे जैसा दूल्हा खोज रही थी, इसलिए मैं कुंवारी रह गई। और असलियत क्या थी? सुपुनखा का ब्याह हुआ था, 2 बच्चे थे उसको। उसका ब्याह हुआ था मायावी नाम के राक्षस से, और उसने ब्याह किया था अपने मन से। वो रावण का दोस्त था मायावी राक्षस,
और जब सुपुनखा ने ब्याह कर लिया तो दोनों की दुश्मनी हो गई। तुमने मेरी बहन से बिना मुझसे पूछे कैसे ब्याह कर लिया? तो रावण ने उसको मार दिया था, सुपुनखा के पति को। और सुपुनखा उस समय, जैसा संत कहते हैं, सुपुनखा, भगवान की उम्र उस समय 25 वर्ष थी और सुपुनखा की उम्र 70 वर्ष थी जब भगवान राम से विवाह करने गई। तो जब उसने भगवान से कहा कि मेरी तो आज तक शादी नहीं हुई, मैं तो आज तक कुंवारी हूं, तुम्हारे जैसा दूल्हा खोज रही थी। भगवान कहा, जब तुम मेरे जैसा दूल्हा खोज रही थी और तुम जैसा सत्य बता रही हो वैसा ही सत्य मैं भी बोल रहा हूं कि मेरा भाई भी कुंवारा है। तुम जितना बढ़िया सत्य बोल रही हो उतना ही बढ़िया मैं सत्य तुमसे बोल रहा हूं कि मेरा भाई कुंवारा है। जाओ। भगवान ने कौन सा झूठ बोला? जैसा सत्य सुपुनखा ने कहा वैसा ही सत्य भगवान ने भी सुपुनखा को वापस कहा। तो इसलिए कथा को बहुत समझ के बताना चाहिए। ऐसे ऐसे कह देंगे तो सबको झूठ बोलना सिखा देंगे। तो क्या कहा? कहा कि सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलिए, मीठा बोलिए। कहा भगवान जो ऐसा बोलता हो उसके जीवन में बस जाना। और तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन। और नीचे वाली चौपाई, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। बहुत कठिन, या कठिन क्या कहे, कठिन तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कि जब दूसरे की स्त्री को देखे तो माता की तरह उसको सम्मान दे। और हिंदू धर्म में क्या है? अच्छा, जब लड़का लड़की का ब्याह होता है हमारे यूपी बिहार में, तब कहा जाता है कि भैया उनकी पत्नी को बुला दो, ऐसे बुलाया जाता है ना। और जब उसको बच्चा हो जाता है तब क्या कहते हैं? तब नहीं कहते उनकी पत्नी को बुला, जरा उसकी माँ को बुला दो। ऐसे ऐसे सूरीनाम में भी था, जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक कहते हैं कि उसकी पत्नी को बुला दो, और जब बच्चा हो गया कहते हैं जरा उसकी माँ को बुला दो। क्योंकि नारी का एक स्वरूप हमारे यहाँ माना गया है, माँ का। इसलिए जहां बच्चा हुआ तो पति का नाम हटा दिया जाता है, बच्चे के नाम से उस औरत को बुला, अरे जरा उसकी माँ को बुला दो, जरा उनकी माँ को बुला दो, ऐसे बुलाया जाता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं जब कोई किसी स्त्री को देखे तो माँ की तरह सम्मान, जननी सम जानहि पर नारी। और धन पराव, दूसरे का धन जो पड़ा हुआ है उसको विष समझना चाहिए, जहर है। दूसरे का धन अगर चोरी बेईमानी करके खाए तो मैं तो कहा, शास्त्र ने भी कहा कि दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। एकदम बड़े बड़े लोगों का गड़बड़ हो गया। किसका गड़बड़ हो गया? भीष्म पितामह का नाम जानते हैं ना? जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो भीष्म पितामह ऐसे सिर नीचा किए बैठे थे, और जब भीष्म पितामह को तीर लगा और खून निकलने लगा तो रात में द्रौपदी मिलने गई तो भीष्म पितामह बड़ा ज्ञान की बात करने लगे। द्रौपदी थोड़ा गुस्सा हो गई, कहा महाराज उस दिन जब लोग मेरी साड़ी खींच रहे थे तो आप ही ज्ञान की बात नहीं बोले, उस समय तो आप सिर नीचा किए रहे। तो कहे कि बेटी जानते क्यों नहीं बोला? कहा मैं दुर्योधन का अन्न खा लिया था, वो अन्न से खून बना था, वो खून मेरे मस्तिष्क में जाता था, मेरी बुद्धि ही नहीं काम की। भीष्म पितामह जैसा तपस्वी अन्न खाने के बाद दुर्योधन का सत्य नहीं बोल पाया, खड़ा नहीं हो पाया, और जब खून निकल गया तो ही आदमी ज्ञान की बात करने लगा। तो इसलिए दूसरे का धन विष के बराबर है, बेईमानी करके मत खाइए। अगर आप उसका अन्न खाना चाहते हैं तो सोच के खाइए, जो अभी 4 नियम बताए, ऐसे सोच के भोजन करिए। किसी का धन मत लीजिए। कहा जो किसी का धन न लेता हो, सब स्त्री जाति को माँ की तरह प्रणाम करता हो, कहा वो जो है उसके जीवन में बस जाएगी। जे हर सही पर संपत्ति। समय कम हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी करूँगा, ठीक है।
ठंडी तो नहीं लग रही आप लोगों को? ठंडी लग रही? हाँ, तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए ना। क्यों इतना सोच रहे हैं आप लोग? जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, जब किसी दूसरे का को सुखी देखे तो क्या करना चाहिए? कहना चाहिए भगवान वाह, इसने कितनी बड़ी तपस्या की है, इतना सुखी है। ठीक है। और जब किसी का दुख देखे, भगवान इसका दुख दूर करना। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है। जब किसी को सुखी देखता है, धनी देखता है, चोरी बेईमानी करके बनाए होंगे। और किसी कहां से लाइस। और जब किसी का दुख देखा तो क्या कहते हैं? कर्म भोग रहे हैं अपना। किसी तरफ से छोड़ने वाले नहीं लोग। धन अगर आपके पास होगा, चोरी करे हुए, कोई बेईमानी वानी करे हुए नहीं। आज का सरनाम बहुत जा है ना, ले आए हुए कुछ बेचे उचे हुए। अरे भैया, अपनी मेहनत से कमाया होगा, अभी तो हो सकता है ना। अगर दुखी है, अपना कर्म भोग रहे। ऐसा नहीं। किसी को सुखी देखिए, बाहर भगवान इसको और सुख देना। किसी को दुखी देखने, भगवान इनका दुख खत्म करना। जे हर सही पर संपत्ति देखे, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन सुख सदन तुम्हारे। कहा जो ऐसी प्रार्थना करता हो कि सुखी आदमी को देख के प्रसन्न हो जाए और दुखी आदमी को देख करके दुखी हो जाए, और जो आपको अपने प्राण से ज्यादा प्यार करता हो। अजीब बात है, हंसेंगे भी आप लोग। जब दो लोग, क्या कहते हैं नीदरलैंड्स में, जब दो लोग फरलिफ्ट होते हैं तो क्या कहते हैं? तो के जान से ज्यादा चाहिए, या यही होता है ना। लेकिन भगवान को कोई कहता है कि मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्रेम करता हूं? कोई कहता है? लड़का लड़की को कह देंगे, लड़की लड़का को कह देगा हम जान चल जाए लेकिन तो क्या न छोड़ो। लेकिन एक बरस बाद कहाँ मौका मिली कि जान ले लिए करब। ऐसे ही होता है ना। आप मनुष्य जब एक दूसरे से रिश्ता जोड़ता है तो कहता है मैं जान दे दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं कहता। एक आदमी भगवान के लिए कहा, हार गुनंदन प्राण प्रीति। प्राण प्रीति किसे कहते हैं? प्राण से ज्यादा प्यारा कौन है? लोग पति को कह देते हैं, पत्नी को कह देते हैं, प्रेमिका को कह देते हैं, प्रेमी को कह देते हैं। लेकिन राजा दशरथ 3 पत्नियां थी, किसी को नहीं कहा कि तुम्हें प्राण से ज्यादा प्रिय हो। किसके लिए कहा? भगवान के लिए। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन भी। हे प्राणनाथ भगवान राम, मेरे पुत्र राम, बहुत दिन हो गया, अब तुम्हें नहीं देखा, अब मैं मरूंगा। और ऐसा कह के मर गए। तो भगवान को कैसे प्रेम करना चाहिए? जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता हो भगवान, उसके यहाँ जाके बस जाना। राजा दशरथ के यहाँ गए, बसे ना। राजा दशरथ नहीं गया। हार रघुनंदन प्राण प्यारे, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित लोकात। कैसा? हमारे जो माता हैं, हमारे जो पिता हैं, ये हमारे राम जी हैं और सिया जी हैं। ऐसा जो अपने माता पिता को माने, यही मेरे भाई हैं, हमारा भाई ही
मेरे राम जी का स्वरूप है। अच्छा, जिसके न हो वो तो क्या उल्टा करे अब कि भगवान आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो। कहा जो ऐसे जिनके हो तो उनको भगवान माने और जिनके न हो तो आपको इस तरह माने। कहा उसके जीवन में बस जाना। अवगुणत जे सब के गुण गई, विप्रधेनु हित संकट सही। अवगुणत जे सब के गुण गई, विप्रधेनु हित संकट सही। कहा अवगुण को छोड़ दे। यहाँ नीचे 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 उसी बॉक्स पर देखिए या कमरे में। अवगुण तजे सब के गुण गई। आप लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं, अच्छे से गा रहे हैं आप लोग। अवगुण तज, लोग कहते हैं ना वो बेईमानी किया तो मैं भी करूंगा, तो दूसरे का दोष ले लेते हैं। हाँ, लेकिन ये कभी नहीं कहते वो दान दिए तो मैं भी दान दूंगा। ऐसा कहता है कोई? नहीं। अरे वो पागल है, दान देवे मंदिर में, ऐसा सोचते हैं लोग ना। लेकिन जब कोई चोरी करता है कहते हैं हाँ वो चुराए तो मैं क्यों न चुराऊं, वो बेईमानी किया तो मैं क्यों न करूं। हम लोग दूसरे का मनुष्य, हम लोग नहीं, मनुष्य दूसरे का अवगुण लेता है लेकिन गुण नहीं लेता है। लेकिन उल्टा करना चाहिए, दूसरे का दोष मत लीजिए, गुण लीजिए। अवगुण तज, अवगुण छोड़ दीजिए, दूसरे का गुण ले लीजिए। दूसरे का गुण लेना चाहिए, अवगुण नहीं लेना चाहिए। उनकी बात है, छोड़ दो, छोड़ दो। और किसके अंदर गुण नहीं, सबके अंदर गुण है। सबसे खराब क्या है? सांप का जहर। ठीक है, जहर अगर चला जाए, सांप काट ले जरा से, हम मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब सांप काटता है तो फिर से वही जहर डॉक्टर भी देता है, तो वही जहर हमको मारता है, वही जहर हमको बचाता है। तो बचाने वाला जो गुण है उसे ले लीजिए, जो मारने वाला गुण है छोड़ दीजिए। अवगुण तज सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सही। जो भगवान के भक्त ब्राह्मण हैं उनके लिए संकट सहे। अगर कोई उनको खिलाफ बोले तो अंगुली उठाए, खबरदार, मैं उनको ऐसा नहीं जानता। होता क्या है, मनुष्य सुन लेता है, अच्छा कह रहे कहने, संकट सहे, खड़े होइए, बोलिए, खबरदार, आज के बाद कहा अब मत कहना। ठीक, आज सुन लिया आप, ठीक है, अब बंद। और गाय बहुत जरूरी। एक गाय के शरीर में सारे देवता बैठे रहते हैं। गाय की पूजा कर लिए, सारी देवताओं की पूजा हो गई। तो गाय के लिए अगर दुख भी उठाना पड़े तो गाय के लिए दुख उठाना चाहिए। गाय कैसे सुखी रहे उसके लिए कोशिश करना चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए। विप्रधेनु हित संकट सहाय, इसे मैं पूरा करना चाहता हूं जल्दी, इसलिए और आगे नहीं जाऊंगा। अनीत निपुण जिन कय जगली का, घर तुम्हार तीन करम की। जो नीति में निपुण है, नीति मतलब अच्छी बात, अच्छे रास्ते चलते हैं, दूसरों को भी अच्छी बातें बताते हैं, भगवान उनके मन में जाकर के बस। अगुण समु गुण तुम्हारा समु झय निज दोषा, जय सब भरोसा। गुण तुम्हार, अगर हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो जाए तो क्या कहना चाहिए? भगवान ने कराया, हो गया। और जब गलती हो जाए तो कहना चाहिए मेरी गलती हो गई मुझसे। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जब हम गलत करते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान ने ऐसे लिखा था इसलिए हो गया, ऐसा कहते हैं ना। और जब अच्छा करते हैं मैंने किया है,
जानते हो एक काम मैंने किया, तो जब गलत होता है हमसे तो कहते हैं नहीं भगवान ऐसा लिखा था इसलिए हो गया, नहीं तो हमारे अंदर कहाँ इतनी ताकत थी। और जब अच्छा कर देते हम, मैंने किया, अरे नहीं जानते मेरा नाम ये है, मैं इतना अच्छा अच्छा काम करता। उल्टा करना चाहिए, अच्छा हो जाए, अरे मेरे अंदर कहाँ इतनी ताकत थी अच्छाई करने की, ये तो भगवान ने करा दिया इसलिए हो गया, ऐसे सोचे। और जब गड़बड़ हो जाए, भगवान गलती हो गई मुझसे, अब इतनी ताकत दीजिए कि अब गलती न हो। गुण तुम्हार, भगवान गुण आपका समझे और बुराई अपनी समझे। गुण तुम्हार समुझै निज देसा, और यही सब भांति तुम्हार भरोसा। और राम भगत प्रिय लागहि जाहि, जो आपके भक्त हैं, आपके भक्तों को जो प्रेम करता है, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। आप एक काम करिए, आप सीता मैया के साथ उसके हृदय में बस जाइए, जो आपके भक्तों की सेवा करता हो। और जाति पाति धनु धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहहि उर लाई, तेहि के हृदय रघुर घुराई। कहा भगवान कोई कितनी बड़ी जाति में पैदा हुआ हो, बहुत धन लेके पैदा हुआ हो, जब पैदा हुआ तभी से सोने का चम्मच और सोने की कटोरी लेके पैदा हुआ हो, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहूँ मैं ब्राह्मण हूँ, ये हूँ वो हूँ, और भगवान को कभी सिर नहीं झुकाया, तो सबसे नीचे मैं हूँ। किसी चीज का अहंकार नहीं, धन का नहीं, न जाति का, न पाति का, न परिवार का। रावण का ब्राह्मण था ना, ठीक है, जाति ऊंची थी, धन सोने की लंका थी, धन भी था। जब चलता था लाइन में तो देवता लोग रास्ता छोड़ देते थे, डरते थे रावण से। और धर्म कितना था उसका, अब पूरा वेद शास्त्र पूरा याद था उसको। परिवार 1,00,000 बच्चे, 100,000 तो उसके बच्चे थे, और 125,000 उसको क्लाइन किंद्र थे। कितना बड़ा परिवार था। भगवान ने कुछ देखा, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। भगवान ने ऐसा मारा कि कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। भगवान जाति पाति, धन, धर्म, परिवार, बड़की लाइन, बड़का परिवार कुछ नहीं देखते। इन सब का घमंड भी नहीं करना चाहिए। कहा इन सब का जो घमंड छोड़ दिया हो भगवान, और जो आपको अपने हृदय में बसाया हो, रखता हो, आप उसके हृदय में जाकर के बस जाइए। सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे तनुबाना। करम वचन मन राउर चेरा, भगवान जो ये सोचता हो सरक क्या करेंगे, नरक क्या करेगा, मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, भगवान आपका पैर चाहिए। कहा जो अच्छा स्वर्ग क्या करेंगे, स्वर्ग जानते क्या है, स्वर्ग में बैठ के जितना कमाए हैं खाएंगे, जब खत्म हो जाएगा देवता लोग वहीं से फेंक देंगे नीचे, तुम्हारी कमाई खत्म। स्वर्ग बस इतना ही भर है। नरक क्या है, जो कुछ किया है भोगेंगे, फिर से फेंक देंगे लोग नीचे, भोग लिया आप जाओ। ये सब कुछ नहीं है। सबसे मूल चीज है भगवान के पैरों की भक्ति। कहा जो ऐसा सोचता हो, भगवान राम करहु तेहि के उर डेरा। आप वहां डेरा बसा लीजिए, अब उसी के हृदय में बसिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहूं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, भगवान कुछ नहीं चाहिए, क्या करेंगे लेकर के। मन शतरूपा के पास आए, ब्रह्मा जी कहा क्या चाहिए, कहा
क्या आप दे सकते? कहा जो मांगिए। कहा जो मैं मांगूंगा वो आप नहीं दे पाएंगे। कहा धन रुपया पैसा पूरी सृष्टि का धन, क्या करूंगा। शंकर भगवान भी आए, वो भी कहे, विष्णु भगवान आए, वो भी कहे, लेकिन मनसुख रूपा ने कुछ मांगा? कहा नहीं नहीं नहीं, आप जाओ जाओ, तीनों लोग जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिया वापस मनसुख रूपा ने। कहा क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, राम जी को चाहिए बस। हाँ? तो जा ही न चाहिए कब कुछ, कुछ नहीं चाहिए भगवान। जो आप देंगे ठीक है, जो नहीं देंगे ठीक है, आप मुझे मिल जाओ बस। जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेव, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेव। अच्छा, कोई आए और रोज रोज हमसे मांगे या आपसे मांगे तो अच्छा लगेगा? आज ये दे दो, आज अपने घर की गिलास दे दो, तो थरिया दे दो, तो लोटा दे दो, तो रोटी, रोज आके एक चीज मांगे, अरे भैया भगवान भी थक जाएंगे। और जो कोई आके कहे, रोज रोज आके कहे, नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, मुझे सब दिन प्रेम करिएगा, अच्छा लगेगा ना? वो रोज कहे हम नहीं थकेंगे। तो ऐसे भगवान है, भगवान आप बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? नहीं आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भगवान, आपको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एक काम करिए, थोड़ा सा प्रेम आप मुझे भी कर लिया करिए, भगवान को भी अच्छा लगेगा। और भगवान फिर क्या करेगा? और जो आपसे प्रेम करेगा तो क्या करेगा? भाई जिसको लोग प्रेम करते हैं उसको सब कुछ अपना दे देते हैं ना, धन रुपया पैसा। तो भगवान से कहिए, भगवान मैं आपको प्रेम करता हूँ, और आप लोगों का प्रेम जब जगेगा ना तो भगवान नहीं, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, तब भगवान सोचेंगे इसको क्या जरूरत है, इसको रोटी की जरूरत है, इसको धन की जरूरत है, इसके गाड़ी की जरूरत है, सिंहासन की जरूरत, भगवान अपने आप सब दे देंगे। एक काम करिए, भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस आप खड़े रहिए, मैं देखता रहूं बस, ठीक है? ठीक है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। जो लोग लाए हो प्रसाद, प्रसाद चढ़ा लें, प्रसाद चढ़ा दीजिए पंडित जी।